कितना अच्छा हो अगर हम कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें चाहे तो 10,000 महीने का मिलता रहे, चाहे तो हमें 15,000 महीने का मिलता रहे, चाहे तो हमें 20,000 रुपये हर महीने मिलता रहे, और ये हमेशा के लिए मिलता रहे, लाइफ टाइम के लिए कभी भी ख़त्म ना हो, और इन्वेस्टमेंट जो हमारी हो सिर्फ वन टाइम हो। और मज़े की बात ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो ये बिल्कुल लीगल हो, और यहाँ पे ये लाइक जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरीज़ हैं, उनसे ऑथोराइज्ड हो, तो कितना ही मज़ा आ जाए। मतलब सुनने में एक ये एक मैजिक सा लगता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया जिसमें हम SWP प्लान यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान फॉर मंथली इनकम की बात करने वाले हैं, प्लान फॉर मंथली इनकम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हो तो जो आपकी मंथली इनकम है वो आती रहेगी, और वो आती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी वो बिल्कुल सेम की सेम रहेगी, वो उसमें से कोई कमी नहीं होगा, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। जब चाहो उसको निकाल करके प्लान को ख़त्म कर सकते हो। तो ये शायद आपको लग रहा हो कि जितने पेंशन प्लान हैं सबके ऊपर भारी पड़ने वाला है, बट इसको फैक्ट्स से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है ये म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है। और इसमें हम जो यूज़ करेंगे कैलकुलेटर जिससे आपको दिखाएंगे, और ये बिल्कुल जेन्युइन वाला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाई जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत ही यहाँ पे जो SWP प्लान है वो ग्रो ऐप के कैलकुलेटर में हम इसको यूज़ करेंगे। ग्रो ऐप का कैलकुलेटर यहाँ पे मैं लाइव दिखाऊंगा, और क्या यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ लेकर के चले हुए जिसको आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में मैं आपको कैलकुलेटर पे ले जाने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें वन टाइम में अगर आपके पास कोई बड़ा बिग फंड आया है, बिग फंड आपके पास आया है, और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, लाइक लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या किसी की रिटायरमेंट हो रही है, या किसी की कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई है, या कहीं से भी फंड आ गया, या किसी ने लाइक घर बेचा है या कोई प्रॉपर्टी बेची है, एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया, तो वो सोचते हैं कि अब हम इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए जो SWP है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें क्या होता है, हमने एक बार में अपना पूरा का पूरा जो पैसा होता है, फुल अमाउंट हम इसमें डाल देते हैं, और एक अपनी क्या करते हैं, सैलरी डिसाइड करते हैं कि हमें सैलरी कितनी चाहिए। 10,000 चाहिए, हमें 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, हमें 1 लाख की सैलरी चाहिए, हमें सिर्फ 2,000 की सैलरी चाहिए, ये डिपेंड करता है। तो जो हम सैलरी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में एवरी मंथ, हर महीने क्या होता है, वो क्रेडिट हो जाता है। ओके, और जो हमारा मेन पैसा रहता है ये वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, इसमें एक चीज़ तो काम करती है कि हमारी टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है इन्वेस्टमेंट की। नंबर 2 पे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का पार्ट है तो हम किसी ना किसी फंड में पैसा डाल रहे हैं, तो वो जो फंड है उसका जो एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न वो कितने % तक आ रहा है। और यहाँ पे जो हमने सैलरी की अमाउंट यानी जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है, जिसको मैं यहाँ पे सैलरी बोल रहा हूँ, वो कितना है। ये तीन चीज़ों से मिलकर के आपका ये फाइनल डिसाइड होता है कि आपको कितनी सैलरी आपको लाइफ टाइम तक आएगी, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ रहे, एज इट इज़ पड़ी रहे। तो इसको देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं और उसको आप इन्वेस्ट करते हो SWP प्लान के अंदर। अब SWP प्लान में यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि जिसमें हम फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं उनका रिटर्न क्या है। तो यहाँ पे देखिए, रिटर्न की बात करता हूँ कि नॉर्मल अगर आप बैंक की FD करवाते हो जो फिक्स्ड होती है आपको, तो जनरली आपको आज की डेट में 7% मिल रहा है एनुअली, और अगर आप इसको कंपाउंड करते हो तो अराउंड ये 9 से 10% आपको ईजिली दे देता है, 11-12% भी जाता है अगर आप श्री राम या उनके साथ FD वगैरह करते हो। तो जनरली बैंक्स के साथ भी जो कंपाउंड करते हो तो 10% तक ईजिली जाता है, यानी कि 10% तक तो हमें पता है कि फिक्स्ड है। और जितने भी फंड्स हैं उनका एक एवरेज रिटर्न कितना जाता है, अगर आप किसी भी फंड को उठा करके देख लोगे तो 22 से 23% एनुअल रिटर्न वो जनरेट करके दे देते हैं ना। तो हम एग्जाम्पल में ना तो 22% ले रहे हैं ना 23% ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको जितना बड़ा लेंगे ना अमाउंट, वो उतना ज़्यादा आपको मतलब प्रॉफिट कमा करके देने वाला है। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। SIP से बिल्कुल उल्ट होता है। SIP में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते हो, इसमें अपने एक बार डाल करके थोड़ा थोड़ा निकालना है, और ऐसे निकालेंगे जो कि कभी खत्म ही ना होगा, है ना। तो हम इस एग्जाम्पल में एक एवरेज रिटर्न हम बहुत ही कम से कम लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ 13%, जो कि भाई कितना ही बुरा फंड क्यों ना 13% वो कमा करके दे ही देगा भाई। 10% आपको FD ही दे रहा हो, तो जो इस फील्ड में उनको पता चल जाएगा कि 15-20% बहुत ईजी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल कम से कम लेकर के चल रहे हैं, ताकि भाई जितना बोल रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा आपको मिले, है ना। इवन इसमें क्या होगा कि अगर इससे ज़्यादा होता है तो जो आपकी अमाउंट है ना 10 लाख, हो सकता है वो 11 लाख, 12 लाख, 13, वो बढ़ती जाए, है ना। लेकिन कम से कम हालात में 13% भी रहता है तो वो अमाउंट आपकी एज इट इज रहने
वाली है। अब एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया वन टाइम में, 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं जिस फंड में हमने डाला, उसका एवरेज रिटर्न 13% मान करके चलते हैं, तो हमें यहाँ पे 10,000 की सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी पर मंथ। और ये जो सैलरी है ये 10,000 ना तो ज़्यादा होगी ना कम होगी, ठीक। हमारी अमाउंट 10 लाख है, ये बढ़ सकती है कम हो सकती है, अगर 13% से ऊपर जाता है तो हमारी अमाउंट बढ़ती रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पे जो डेफिनेटली होगा है ना, अमाउंट आपकी बढ़ेगी, बट एक मान करके चलते हैं 13% तो भी 10 से पर मंथ यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जो हमने ये SWP का ड्यूरेशन रखा है ना, वो रखा है हमने 5 ईयर्स का। अब यहाँ पे सोच रहे हो कि ये बंदा अभी शायद हमें सी बना रहा है क्योंकि इसने बोला लाइफ टाइम तक आएगा, अब इसने बात बताई ड्यूरेशन की। अब समझना यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे, अगर 13% का रिटर्न भी मिल रहा है तो आपको यहाँ पे कितना अमाउंट आ चुका है, यहाँ पे आपको 10,000 आप लेकर के चल रहे हो तो आपको कितना अमाउंट बन जाएगा यहाँ पे 6 लाख रुपए का। यानी कि आपने क्या किया, 5 साल में 6 लाख आपने अपने अकाउंट में ले लिया सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान से। और जो आपका प्लान है उसका जो वैल्यू 10 लाख आपने डाला था ना, वो कितना बच जाएगा, वो 10,19,000 यहाँ पे बच जाएगा। अब 10,19,000 यहाँ पे जो बच रहा है, अब इसको हमने सिर्फ 10 लाख लगाया था, तो अगर 10 लाख को फिर से आप उसको री इन्वेस्ट कर दोगे तो ये 10,000 की जो पर मंथ सैलरी है भाई, आपको फिर से तो आनी स्टार्ट हो जाएगी। हर 5 महीने में इसको रिन्यू करते रहो, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। फंड तो आपका एज इट इज पड़ा हुआ है, इवन ये बढ़ते जाएगा। आपको पता है कि 13% से कहीं ज़्यादा रिटर्न जाती है। अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे ना ये थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा करके दिखाऊंगा, तब आप देखना कि आपकी अमाउंट कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं SIP के लिए जो ग्रो ऐप का कैलकुलेटर, वहाँ पे आपको लेकर के चलता हूँ और आपको और भी यहाँ पे मज़ा आने वाला है। तो हम यहाँ पे ग्रो के सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान कैलकुलेटर में आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं 10 लाख, यहाँ पे ये 10,000, 1 लाख, 10 लाख हो गई। और विड्रॉल हम यहाँ पे करेंगे 10,000 पर मंथ, इसको मैं टाइप कर देता हूँ 10,000, 100, 1,000, 10,000। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे रखने वाले हैं कितना, 13%, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, तो इसको मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ। सो 13%। टाइम ड्यूरेशन हम लेकर के चलने वाले हैं 5 ईयर्स में। और जो अब यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 10 लाख की थी, 6 लाख हमें 10-10 हज़ार करके 5 साल में 6 लाख आ गया। और जो हमारी फाइनल वैल्यू बच गई वो 10,19,491 रुपये बच रही, यानी कि हमारा जो पैसा था वो एज इट इज़ बचा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर जो परसेंट है रेट ऑफ रिटर्न 22-23% के एवरेज जाता है, तो इसको अगर हम 20% तक लेकर के जाते हैं तब देखते हैं क्या होता है। अगर 20% का रिटर्न हमें मिल जाता है तो जो अमाउंट हमने यहाँ पे 10 लाख लगाया था वो तो लगा हुआ है, 6 लाख हमें आ चुका है। और जो 10 लाख था वो हमें कितना मिल रहा है भाई, यहाँ पे 15,16,000 मिल रहा है। तो अगर मैं चाहूँ 15 लाख डालता हूँ तो अगले 5 साल के बाद से जो मेरी सैलरी होगी कितनी आनी शुरू हो जाएगी, वो 15,000 पर मंथ आनी शुरू हो जाएगी। या मैं ये कर सकता हूँ, इस 5 लाख को भी विड्रॉ कर लूँगा और सिर्फ 10 लाख से फिर से कंटिन्यू करूंगा, तो जो मेरे को सैलरी है वो 10,000 पर मंथ यहां से निकलती रहेगी। तो इस तरीके से SWP प्लान काम करता है, एक पैसिव इनकम के लिए, मंथली इनकम के लिए। अब यहां पे बात आती है किस फंड में इन्वेस्ट करें। फंड की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे वहां से आप पूरी डिटेल हासिल कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी फंड को रिव्यू करके आपको फंड का नाम भी बताऊं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं जल्दी उस वीडियो को भी लेकर के आऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहले से हो तो आपको पता होगा इस चैनल पर जितनी भी चीज़ें की बात की जाती है बिल्कुल सच होता है, लीगल होता है और जेन्युइन होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।